कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी वाले मामले को लगातार उठा रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान उनके इसी मुद्दे पर किए गए दावों की सच्चाई सामने आने के बाद भी वो रुक नहीं रहे। राहुल गांधी ने 20 फरवरी को अपने YouTube चैनल पर मित्र काल नाम से एक वीडियो अपलोड किया है, जहां उन्होंने फिर से मोदी सरकार के ऊपर अडानी को एयरपोर्ट बिजनेस में एंट्री के लिए फेवर देने या मदद करने के आरोप लगाए हैं। उनके दावों का फैक्ट चेक आज द पैम्फलेट आपके सामने ला रहा है। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा है कि सरकार ने नियम बदलकर नए प्लेयर्स को भी पीपीपी मॉडल के तहत एयरपोर्ट ऑपरेशन में आने का प्रबंध किया, जबकि यह पहले केवल एक्सपीरियंस्ड कंपनियों के लिए ही था। साथ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 एयरपोर्ट के ऑपरेशन अडानी को दे दिए। अब इस मामले का सच यह है कि जिस पीपीपी मॉडल की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। यूपीए फर्स्ट के समय वर्ष 2005 से 6 के बीच देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट मुंबई और दिल्ली को पीपीपी मॉडल के तहत प्राइवेट कंपनियों जीएमआर और जीवीको को दिया गया था। यानी जब एविएशन सेक्टर को प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोला गया तो उसमें बिड करने वाली दोनों कंपनियां नई ही थी और इन्होंने एयरपोर्ट भी हासिल किए और इन सब नियम बनाने वालों के पीछे कांग्रेस ही थी। वहीं नियम बदलने की बात को लेकर भी कुछ तथ्य हैं। भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जनक कहे जाने वाले पूर्व आईएएस ऑफिसर और तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य गजेंद्र हल्दिया के हवाले से लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे यह बता चुके हैं कि हल्दिया ने खुद यह सार्वजनिक किया था कि नियमों में बदलाव यूपीए सरकार ने फायदा पहुंचाने के लिए किया था। इस क्षेत्र के नियमों में बदलाव करने का उद्देश्य ही जीएमआर और जीवीके जैसी कंपनियों को एंट्री देने के लिए था। अडानी को एयरपोर्ट दिए जाने का जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, उसके पीछे का सच यह है कि एयरपोर्ट के ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया और सभी कंपनियों को इसमें बोली लगाने की छूट थी और बोली लगी भी। 6 एयरपोर्ट के संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 10 बिडर्स से 32 बिड्स मिले। इसमें सभी 6 एयरपोर्ट में अडानी और जीएमआर ने बोली लगाई और बाकी के कुछ एयरपोर्ट में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ज्यूरिख एयरपोर्ट कंसोर्शियम और एएमपी कैपिटल आदि ने भी बोली लगाई। अडानी समूह ने अहमदाबाद के लिए 177 रुपये प्रति यात्री, जयपुर के लिए 174, बेंगलोर के लिए 115, तिरुवनंतपुरम के लिए 168, लखनऊ के लिए 171 और गुवाहाटी के लिए 160 रुपये प्रति यात्री एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राजस्व के तौर पर देने की बात की। कंपटीशन में शामिल दूसरी कंपनियों ने इससे कम की बोली लगाई। जैसे जीएमआर ने अहमदाबाद के लिए मात्र 85, लखनऊ के लिए 63, जयपुर के लिए 69 रुपये की पेशकश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने की। बाकी की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो सबसे अधिक रेवेन्यू देगा वो उसे ही तो प्रेफर करेंगे, क्योंकि यही नियम है और उन्होंने वही किया भी। और एयरपोर्ट अडानी को मिले। राहुल चाहते तो अपनी कोई कंपनी भेजकर ऊंची बिड लगा सकते थे। राहुल गांधी का दूसरा आरोप है कि मुंबई एयरपोर्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी जीवीके पर सरकारी एजेंसियों की रेड डलवाई गई और उन्होंने दबाव में मुंबई एयरपोर्ट को अडानी के हवाले कर दिया। यानी जीवीके ने अडानी को एयरपोर्ट बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। जीवीके खुद इस दावे का जबकि खंडन कर चुकी है। जीवीके कंपनी के वाइस चेयरमैन जीवी संजय रेड्डी ने 8 फरवरी 2023 को ही एक बयान जारी करके कहा था कि हमने अपने एयरपोर्ट बिजनेस का ट्रांसफर अपने बिजनेस के हितों के लिए किया था, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। तो जब कंपनी खुद कह रही है तो भला राहुल गांधी उस कंपनी के लिए प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए कहा है कि एक ही व्यक्ति को आखिर 6 एयरपोर्ट क्यों दिए गए। इसका सीधा सा जवाब है कि 6 एयरपोर्ट में सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी अडानी ही थी, इसलिए उसे एयरपोर्ट दिए गए। राहुल गांधी जिस एयरपोर्ट बिजनेस की दुहाई दे रहे हैं वह भी पिछले 7-8 वर्षों में ही तेजी से बढ़ा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अखबार द स्टेट्समैन के एक इंटरव्यू में बताया है कि वर्ष 2014 में देश में एयरपोर्ट की संख्या मात्र 74 थी, जो आज बढ़कर 147 हो चुकी है। यानी इस बिजनेस में तेजी पिछले कुछ सालों में ही आई है। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।